हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस एंड आई होप सो कि आप बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे अपने नए चैप्टर को पढ़ने के लिए, जो कि है द ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टीज। मुझे ये सच्ची नहीं पता कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो या नहीं हो, बट अब हम अपने क्लास के चैप्टर नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। तो बच्चों, स्पीड अप, सारी चीजें जल्दी जल्दी गो थ्रू करनी है कि आप लोग पीछे ना रह जाओ, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस तो और डाउट्स तो आते ही रहेंगे, तो जस्ट मेक श्योर कि आप इनफ प्रैक्टिस कर रहे हो। अब जैसा कि हमारा यह नया चैप्टर है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्राइंगल सुनते ही किस किस के मुंह में पानी आया, क्योंकि ट्राइंगल से हमारे दिमाग में क्या आता है? समोसा। तो समोसा अगर आपके दिमाग में आ गया तो समोसे से रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी रख लो। अब मैम, समोसे से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, उसके अंदर आलू होता है, मसाला होता है, और क्या होगा? और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि हम समझेंगे। इसे ये मत समझना बच्चों कि ट्राइंगल ने ना अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी ले ली है और वो लेके भूल गया है और आपको नहीं बताइए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे पास फीचर्स हैं ऑफ ट्राइंगल के, जिनकी हेल्प से हम अपने फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने ट्राइंगल की बात करी, देखो ट्राइंगल का मतलब हमने ये शेप तो देखी ही है, ठीक है? You were introduced to triangles in your previous classes. Look at the figures given below. Which of these are triangles? तो देखते ही पता चल रहा है ना कि भाई ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, क्योंकि ट्राइंगल का मतलब ही यही है कि आप form with non parallel line segments. नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स में ही एक्सप्लेन किया था कि दो एंगल्स जो इंटरसेक्ट ना करती हो, अब मैं वो पैरेलल है। तो अब मैं कह रही हूँ नॉन पैरेलल, यानी कि वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इन लाइंस को मैं फर्दर एक्सटेंड करूं तो एक पॉइंट आएगा, तो ये इंटरसेक्ट करेंगी। इस इंटरसेक्शन की हेल्प से ही ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, वरना ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। तो हमने ये डिस्कस किया। Now discuss with your friends why you consider only some of these are triangles. Our triangle is closed figure made up of three line segments. In triangle PQR, the three sides are P, Q, R, QR and RP. Angles are P. देखो इजी कर देती हूँ मैं इस चीज को आपके लिए। यहां से करते हैं। इन्होंने हमें जो दिया है PQR, PQR, तो ये साइड्स कैसी होंगी? ट्राइएंगल, यानी कि तीन एंगल्स हैं हमारे। तो PQ पहली साइड, PQ दूसरी, QR तीसरी, PR। तो ये तीन हमारी साइड्स हो गई, ये क्लियर? एंगल की बात करें तो एंगल P, एंगल Q, एंगल R, तो ये हमारे एंगल्स हो गए। तो हमें साइड समझ में आया, एंगल समझ में आया। ट्राइंगल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर तीन एंगल्स हैं, तीन साइड्स हैं, ठीक है? उसके बाद आते हैं थ्री वर्टिसेस। थ्री वर्टिसेस हमारे क्या हैं? P, Q, R। लाइंस एंड एंगल्स में भी मैंने आपको बताया था वर्टिसेस का मतलब होता है कोना, यानी कि जो कोने बन रहे हैं ना ट्राइंगल के, यही हमारे वर्टेक्स हैं। इसके बाद द साइड्स ऑफ अपोजिट टू वर्टेक्स P is QR. कैन यू नेम द साइड्स व्हिच आर अपोजिट टू वर्टेक्स Q and R? अब P के अपोजिट कौन सी साइड है? P के अपोजिट Q and R है, राइट? RQ बोल लो, QR बोल लो, बात अलग, एक ही है। अब Q के अपोजिट में हमसे पूछी गई, तो Q के अपोजिट में कौन सी होगी? PR होगी। R के अपोजिट में कौन सी होगी? PQ होगी। तो ये तो बहुत आसान बात पूछ ली आपने। अब यहाँ पर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। A closed figure formed by joining three known collier points is called a triangle. We can also define a triangle as a plane figure unbounded by three line segments. It denoted by the symbol of this triangle. This समोसा सिंबल के साथ हम समझ रहे हैं, यानी कि हमसे बताया क्या गया है कि तीन नोन कोलिनियर पॉइंट्स हैं हमारे, 1, 2, 3। जब इनकी ज्वाइनिंग हम कर देते हैं, यानी कि इनको कनेक्ट हम कर देते हैं, तो ट्राइंगल बन जाता है। दूसरा, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो बाउंडेड है। कैसे? थ्री लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है, और उसे सिंबलाइज किया गया है हमने ट्राइंगल की ये शेप से, ठीक है? अब इसके आगे हमें पढ़ना है। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC फॉर्म बाय थ्री दीज नोन पॉलियन पॉइंट्स A and B and C. The line segments AB, BC and CE form the sides of the triangle ABC. तो ट्राइंगल ABC, थ्री वर्टिसेस नेमली, ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे भी ऊपर वाले ट्राइंगल PQR में बताई थी बच्चों, वही सेम चीज है। अब उसे ABC के रिस्पेक्टिव में हमने यहाँ पर री एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आ जाते हैं हम मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। मीडियंस ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि जब हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है, और उस ट्राइंगल में एक वर्टेक्स से, यानी कि एक वर्टेक्स से बस उसके मिडल ऑफ द लाइन को टच कर दिया है,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे यूज करेंगे? अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स, thus in the adjoining figure in a triangle ABC D is the midpoint of BC and so AD is a median। यानी कि जब इस वर्टेक्स से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, अभी हमने देखा था ना कि ए के अपोजिट बताओ कौन सी साइड है, वर्टेक्स ए के, तो वर्टेक्स ए के अपोजिट है BC। इसका मतलब यह है कि जब ये लाइन ड्रॉ होगी तो यहाँ पर जो नया पॉइंट बनेगा उसे हम लेबल करेंगे D। अब ये BC को जो D है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, आपको ये लाइन शो भी हो रही होंगी। तो अब BD इज इक्वल टू CD, यहाँ पर हमारा BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल काइंड ऑफ मीडियन होता है, सिर्फ दिखने में होता नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब आप क्या देखोगे कि जो ये मीडियन, जो वर्टेक्स से हमारी लाइन है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, बट वो इन दोनों BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी। यहाँ पर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगी, इसलिए ये एल्टीट्यूड है। इसका मतलब एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड प्रोड्यूस इफ नेसेसरी, अगर जरूरत है तो। Thus in triangle ABC AD is perpendicular to BC, यानी कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC की, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। AD in the altitude from A to BC it gives you the height of the triangle. Also we can draw many line segments from A to BC, but altitude refers to the perpendicular from A on BC। यानी कि ऐसे तो हम कई बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, बट हम एल्टीट्यूड सिर्फ उसे कंसीडर करेंगे जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और एल्टीट्यूड को हम एक नया नाम भी दे रहे हैं जो कि हमारी हाइट है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि जो एल्टीट्यूड है ना वो हाइट से भी सिग्निफाई हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आई। उसके बाद हमें कहा गया है there are 3 vertices and 3 sides in a triangle and so 3 altitudes are possible in a triangle in the adjoining figure AD, BE and CF are 3 altitudes। यानी कि अगर 3 वर्टेक्स हैं तो 3 लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं और 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो तीनों के तीनों एल्टीट्यूड है। बस हमें क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो एल्टीट्यूड्स हमारे होंगे वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। मीडियन में एज सच कोई 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं होगा, बस वहां पर वो जो मीडियन जिस भी वर्टेक्स से उस अपोजिट साइड पर जा रही होगी वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अब यहाँ पर आगे हमारी एक्सरसाइज, राइट द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल ABC। मैम यहाँ पर 6 एलिमेंट्स क्यों कहा गया है हमें ट्राइंगल ABC के? तो आपको एलिमेंट्स याद ही हैं कि जो हम साइड्स के नेम देंगे AB BC, वो हमारे यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे। हाउ मेनी एल्टीट्यूड्स कैन अ ट्राइंगल हैव? तो अभी हमने पढ़ा है कि 3 एल्टीट्यूड्स हमारे हो सकते हैं। इन ट्राइंगल ABCD इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर जो हमारा D है इन ट्राइंगल ABC, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, चलो मैं यहाँ पे एक अलग फॉर्म बना देती हूँ, ABC, ठीक है, और ये D है। तो ये लोग कह रहे हैं कि इन ट्राइंगल ABC D इज द मिड पॉइंट। D अगर मिड पॉइंट है तो AD किसके इक्वल है? AD जो है, AD क्या है हमारा? AD फिर हमारा हो जाएगा मीडियन। ठीक है, और AE देखो, AE क्या कर रहा है? AE हमारा बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, यानी कि ये हो जाएगा एल्टीट्यूड। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। अब यहाँ पर हमें इनकी साइड्स के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासीफाई करना है। बच्चों आपने वो वाला याद, मतलब वो चीजें याद है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल या फिर स्केलर ट्राइंगल, तो ये उनके बेसिस पर हम इन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखो तीनों मेजरमेंट्स डिफरेंट हैं। तो ये कौन सा ट्राइंगल है? ये हमारा स्केलर ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पर भी तीनों साइड्स दिखने में ये हमारा इक्विलेटरल है, थोड़ी सी करेक्शन है, तो ये तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एज द नेम सजेस्ट, इक्वी से साउंड ही वही आ रहा है कि भाई तीनों साइड्स ही इक्वल होंगी। यहाँ पर ये एक मिनट, ये थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ पर देखो बच्चे दो साइड्स इक्वल हैं और एक साइड डिफरेंट है। ये वाला जो केस होता है वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ओनली 2 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। विच 2 साइड्स? जो कि एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों साइड्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो इट इज इक्वल टू ईच अदर एंड द थर्ड वन हैविंग एनी रैंडम मेजरमेंट। ओके, अब यहाँ पर बात आ जाती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, क्योंकि तीनों साइड्स हमारी इक्वल है, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, यहाँ पर आप बताओगे किस कैटेगरी का है। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। अभी जब हमने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा है तो वहां पर हमने ये भी समझा था एक्यूट कौन सा है, ऑब्ट्यूज कौन सा है, राइट कौन सा है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर है जिसमें 90 डिग्री से छोटे की मेजरमेंट्स होंगे। देखो 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, तो ये क्या हो गया, एक्यूट ट्राइंगल। अब देखो 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा किस में था, ऑब्ट्यूज में बड़ा था ना, ये है हमारा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब यहाँ पर देखो, ये आप खुद बताओगे, यहाँ पर हमारा है 90 डिग्री के इक्वल, तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। और देखो ये भी मैं ही बता देती हूँ, ये इक्विलेटरल है क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं कि विद द हेल्प ऑफ अ इंटीरियर एंगल और विद द हेल्प ऑफ एक्सटीरियर एंगल वी आर ट्राई टू फाइंड आउट एनी एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोला गया है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स, साइड ऑफ BC ऑफ ट्राइंगल ABC is extended to X, then angle ACX यानी कि आउटर एंगल की बात कही गई है। सो फॉर्म्ड इज द एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स C ऑफ ट्राइंगल ABC. So now ABC and BAC are the interior opposite angles and ACB is the interior adjacent angles of the interior angles ACX. यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि the exterior angle of a triangle is equal to the sum of the two interior opposite angle, यानी कि जो एक एक्सटीरियर एंगल होगा वो दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। अगर ये 30 है और ये भी 30 है, वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो, अगर ये 45 है तो इन दोनों को प्लस में करती हूं तो मुझे मेरा ये बाहर वाला एंगल मिल जाएगा 75। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ही बताई गई है कि ACX इज इक्वल टू एंगल BAC एंड एंगल ABC. If any side of triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the interior opposite angle. अब देखो ये भी ध्यान में रखना है कि जहां पे भी ये लाइन एक्सटेंड होगी उसके अपोजिट में जो दो एंगल्स हैं, तो C के अपोजिट में A और B हैं। अगर यहां से लाइन एक्सटेंड होती तो B के अपोजिट में A और C है, तो अपोजिट वाले एंगल्स को ही कंसीडर करना है। अब यहाँ पर ये प्रूफ बोला हुआ है कि इसे प्रूफ करके दिखाओ, तो हमें पता है कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है कि तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री का होगा। इंटीरियर एंगल का जो सम होता है इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमने ACD, क्योंकि दो तो एंगल हमें इक्वल बोल ही दिए, तो अगर हम लीनियर पेयर लेके चले तो ये हमारा इन दोनों के इक्वल यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, ये अब हमें इन दोनों प्रॉपर्टीज को जब इक्वल करेंगे तो हम वहां से प्रूफ कर लेंगे कि जो दो एंगल है हमारे इंटीरियर वो एक एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम यहाँ पर 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 72 कर देंगे, तो 4 प्लस 9x इज इक्वल टू 72। ये हमने कहाँ सीखा था बच्चों, सिंपल इक्वेशन में हमें पता है कि कैसे साइड चेंज कर कर हम अपने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8, क्योंकि 9 के टेबल में 72 आता है 8 पर, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो हमारा आंसर आएगा 4 8 जा 32, और फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो हमारा आंसर आएगा 40, एंड 40 प्लस 32 इज 72। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे, बहुत इजी है। देखो 130 है, लीनियर पेयर बन रहा है तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, तीनों का सम 180 होता है तो 50 प्लस 60 माइनस कर देना 180 में से, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, जिसे हम थोड़ा बहुत इस पहले वाले क्राइटेरिया में ही समझ चुके हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जब आप अपने तीनों एंगल्स को सम करोगे तो उनका सम कितना आएगा, इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री ओनली। इफ अ ट्राइंगल विच इज नॉट फॉलोइंग दिस रूल इट डज, वो ट्राइंगल हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि यहाँ पर चाहे वो स्केलर ट्राइंगल हो, चाहे वो एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट हो, इट शुड बी मैंडेटरी देयर कि राइट द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इट्स ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 60 प्लस 75 दिया हुआ है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, हम यहाँ पर 60 प्लस 75 करेंगे जो कि 135 आएगा, प्लस x। अब 180 में से जब 135 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
45 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं अपना 6b। अब देखिए 50 प्लस 70 x बहुत इजी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 50 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को प्लस करा तो आंसर आएगा 110, 110 180 से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 70। तो x की वैल्यू कितनी है 70, 70 इज 140। ओके, तो 70 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम अपने ये देखो ये x प्लस x है, तो यानी कि इसमें घबराना नहीं है, 3x कर देंगे इज इक्वल टू 180, x वही रहेगा 180 डिवाइडेड बाय 3, तो ईच एंगल हैविंग द सम ऑफ 60 डिग्री। ओके, अब इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द मेजर टू एंगल्स आर गिवन, इन ईच केस फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। अगर दो ये हैं तो तीसरा कितना होगा, 80 प्लस 30 कितना होता है 110, तो तीसरा हमारा हो जाएगा 70। इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। इन द गिवन फिगर फाइंड द सम ऑफ एंगल्स EAB, ABC, BCD, CDE एंड DEE। इसको ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये हमारा एक ट्राइंगल है, आपको इन्हें ट्राइंगल के बेसिस पर ही देखना है। तो ये एक एंगल और एक ये एंगल, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, जो इसका एक्सटीरियर है, ठीक है, हम उसे वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब आता है द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द। तो ये तो बहुत इजी है बच्चों, यहाँ पर हम 3x प्लस 5x प्लस 10x इज इक्वल टू 180 करेंगे, कितना आ जाएगा 18x आ जाएगा, 18x। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास आ गई है, x की वैल्यू हो जाएगी 18। अब इस 18y को हम 3x में भी पुट करेंगे, 5x में भी पुट करेंगे, 10x में भी पुट करेंगे, और फिर जो हमारा आंसर होगा वो हमारे एंगल्स होंगे। सेम क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है तो हो जाना चाहिए। अब देखो इसमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं 70 में से 30 माइनस कर दूंगी तो मेरा आंसर 40 आ जाएगा। यहाँ मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी तो मेरा आंसर 80 आ जाएगा। बाकी के दो क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। 3x से डरना मत, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर बोला है कि इन सबका सम हमारा कितना होगा। तो अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे ना तो ये हमारा जो सम होगा इन द फिगर फाइंड ABC, तो एक्सटेंडेड लाइन से भी कर सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल से भी कर सकते हैं, तो हमारा मेजरमेंट आ जाएगा। अब आती है बात टू स्पेशल ट्राइंगल्स इक्विलेटरल एंड आइसोलेस। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर and their sum is also, so each angle is also 60 degree. A triangle in which all three sides are of equal length is called an equilateral triangle. In an equilateral triangle all sides have the same length, each angle is of measure 60 degree, यानी कि तीनों की तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी और हर एक एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होगा। फिर बात आती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस में सिर्फ दो साइड्स इक्वल, वो भी कौन सी दो साइड्स इक्वल, जो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ठीक है, ये दोनों। अब यहाँ पर टू साइड्स हैव द सेम लेंथ, एंगल्स अपोजिट इक्वल, साइड्स आर इक्वल, यानी कि इन दोनों साइड के अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ये 50 है तो इसका मतलब ये भी 50 होगा, ये 65 है तो इसका मतलब ये भी 65 ही होगा। दूसरे का आप खुद कैलकुलेट करोगे, ये मत कर देना कि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, नहीं। देखो एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, बाकी तो स्मॉलर ही होंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दूसरा 90 डिग्री ले लूंगी तो तीसरा तो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, फिर तो 180 हो जाएगा, तो गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स हमारी ये हैं, तो पहले हम इससे कैलकुलेट करेंगे और फिर फर्दर फाइंड आउट करेंगे। तो अगर यहाँ वाले केस में ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, ठीक है। देखो 45 आ गया। अब आता है ये कि आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ये मैंने अभी पहले भी बताया था, 3x इज इक्वल टू 180 रखोगे तो जो x की वैल्यू है वो 60 आ जाएगी। अब बच्चों ये सिंपल इक्वेशन में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूं मैं, तो अब हम थोड़ा सा पूरे स्टेप्स नहीं लेंगे, कुछ स्टेप्स कवर अप मतलब छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि आप बड़े बच्चे बन चुके हो आप। अब यहाँ पर 70 प्लस b और ये है, तो हमें b फाइंड आउट करना है। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये 70, तो ये भी ये 70 है तो ये भी 70 होगा, और अगर ये 70 तो 70 70 140, तो ये हमारा 40 डिग्री का होगा। तो इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं और बहुत इजीली ये क्वेश्चंस
हो जाएंगे। अब आते हैं हम सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये क्वेश्चन। तो प्लेग्राउंड एक्सपेरिमेंट है ये हमारा थोड़ा सा। यहाँ पर इन योर प्लेग्राउंड मार्क द नोन, ये देखो ये ट्राइंगल में हम तीसरी साइड को मेजर कर रहे हैं, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जब हमारा कोई ट्राइंगल है तो दो साइड का जो सम होगा, राइट, वो तीसरे वाले से बड़ा होगा। ये तो बात हमें पता है कि अगर दो चीजें प्लस हो रही हैं तो जो तीसरा होगा वो उससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर अब स्टिक एक्सपेरिमेंट से भी यही सेम करके देख रहे हैं हम, क्या ये पॉसिबल है या बड़ा होगा कि नहीं होगा। और जब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे तो दिस एक्सपेरिमेंट reinforces द ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम व्हिच स्टेट्स दैट द सम of the length of any two sides of a triangle is always greater than the length of the third side of the triangle। यानी कि जो दो एक साइड है वो दो के सम के हमेशा बड़ी होगी, ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा 4.24 सेंटीमीटर को प्लस करेंगे तो 19 सेंटीमीटर से ऑब्वियस सी बात है कि बड़ी ही होगी, ठीक है। अब कैन अ ट्राइंगल हैव साइड्स विद लेंथ दिस दिस एंड दिस, अगर दो का सम करूं और वो तीसरी से आए तो हाँ है। 6 + 5 11, 8 से बड़ा है तो है। यहाँ पर भी देखा 13 आया, 6 से बड़ा है तो है। अगर ये इस चीज को फुलफिल नहीं कर रहा है कि जब दो साइड्स को प्लस कर रहे हैं और तीसरी साइड से वो बड़ा नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स इट्स नॉट बिलोंग टू अ ट्राइंगल, ओके, बिकॉज ये थ्योरम हमें दी हुई है। यहाँ पर भी ये सेम चीजें बोली गई हैं कि जब हम दो साइड्स को प्लस करेंगे तो उनका सम उसके इक्वल ही आए। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या बोला है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, चेक इफ दिस नंबर्स कुड पॉसिबल रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि 2 और 3 को प्लस करूंगी तो 7 आएगा विच इज ग्रेटर देन 4, यानी कि एक ट्राइंगल है। बाकी के केसेस में भी आपको यही करना है। AD, B एंड CF आर द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल, शो दैट। अब हमें शो करना है, इसे हम कैसे शो करेंगे। यहाँ पर देखो एक चीज बताई गई थी कि जो हमारे एल्टीट्यूड्स होंगे वो भी हमारे बड़े होंगे। इन ट्राइंगल बी इज मीडियन, ठीक है। इट्स ट्रू टू से दैट AB + BC + C इज ग्रेटर देन 2B, यानी कि अगर इसका डबल करते तो भी ये हमारा बड़ा होगा। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया था। और सिमिलर यहाँ पर हमने एल्टीट्यूड के लिए भी प्रूफ करा था कि जब हम AB, BC, CD और DE को कर देंगे तो AC दिस वन एंड BD का जो ट्वाइस होगा वो इनके मेजरमेंट के इक्वल होगा। तो यही सेम चीज हमें यहाँ पर भी प्रूफ करनी है। अब आ जाते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम में। अब जब कोई भी एक रैंडम ट्राइंगल है और उसकी साइड को कैलकुलेट करना है तो वो एक अलग बात है, हम इस वाले ट्रिक से अपना मेजरमेंट कर सकते हैं। बट राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें कोई मिसिंग साइड फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है। Pythagoras, a Greek philosopher of the 6th century BC, is credited with the discovering fundamental property of right angle triangles. This property is now known as Pythagoras theorem, which was known to various cultures. And Indian mathematician Budayan also described an equivalent form of this property. In a triangle, in a right angle triangle, the sides have specific names. अब जो ये हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, पाइथागोरस नाम क्यों पड़ा थ्योरम का, क्योंकि ग्रीक मैथमेटिशियंस हैं जिनका नाम पाइथागोरस था, उन्हीं के नाम पर ये जो हमारी थ्योरम है ये उनका नाम पर हो गई, जो कि 6th सेंचुरी में उन्होंने इनवाइट करी थी। हमारे एक इंडियन बुद्धियान मैथमेटिशियन है, उन्होंने भी काइंड ऑफ इसी तरीके की एक हमें ट्रिक मतलब थ्योरम फाइंड आउट करके दी थी। अब ये कह रहे हैं कि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हर एक साइड का अपना अपना नाम है। तो कहते हैं द साइड अपोजिट द राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अपोजिट में जो साइड होगी हाइपोटेन्यूस स्टेट्स एज H, ठीक है। ये BC जो है ये हमारा बेस है और ये जहां पर परपेंडिकुलर बन रहा है ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। द अदर टू साइड्स आर नोन एज द लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। कंसीडर ट्राइंगल ABC where the right angle is at B. So AC is the hypotenuse and AB and BC are the legs, और legs को भी डिफरेंशिएट कर हमने नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये हमें विद द हेल्प ऑफ अ स्क्वायर समझाया गया। ये विजुअलाइजिंग पाइथागोरस थ्योरम है, तो आप करना चाहें तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, आपको और भी अच्छी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम समझ में आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है हमें वो समझना है। देखो इक्वेशन ये रही हमारी पाइथागोरस थ्योरम की, A² = B² + C²। यहाँ पर हम क्या समझेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर is always equal to base square plus P square,
ओके, ये हमारी पूरी पाइथागोरस की थ्योरम है। हाइपोटेनियस जो राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट साइड है, ठीक है। यहाँ पर जो इसका बेस है ये, और ये हमारी हाइट जहां पर परपेंडिकुलम फॉर्म कर रही है हमारा परपेंडिकुलर। अब क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, हमें एक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें 9 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, हम इसी फॉर्मूला में ये चीज पुट कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर 12 स्क्वायर, 81 प्लस 144 इज 225। अब 225 का यहाँ पर रूट होगा क्योंकि ये स्क्वायर का साइन हटेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 किलोमीटर। ऐसे हम अपनी किसी मिसिंग साइड की मेजरमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, चलो तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। अब पाइथागोरस में हमें यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ केबल ऑफ 25 मीटर लॉन्ग विच इज अ पॉइंट 7 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर. What is the length of the cable required to connect the top of the tower and to a print 18 meter away from the tower? तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि एक टावर है हमारा, ठीक है। सबसे पहले एक केबल है 25 मीटर लॉन्ग, ठीक है, जो कि 7 मीटर को टच करता है, अवे फ्रॉम द 7 मीटर है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो टावर है उसका जो बेस है, राइट, वो हमारा 7 मीटर है। और केबल है तो केबल को हम कनेक्ट कैसे करेंगे, अगर 7 मीटर में बेस दिया हुआ है और वो कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ से इस पॉइंट से ये कनेक्ट हुआ होगा, और यहाँ से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे अपने अकॉर्डिंग कि हाँ, तो जो बीच में एक जो हमारा लाइन होगी वो कुछ इस तरीके का हमारा ट्राइंगल फॉर्म करेगी। उसके बाद ये कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द केबल रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द टॉप ऑफ द टावर टू अ प्रिंट 18 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। तो उन्होंने कहा कि 7 मीटर के लिए if we want 25 meter cable, so if we increase the distance 7 to 18 meter, तो फिर हमें कितना केबल चाहिए होगा, that is the question. So first of all what we have to do ना, सबसे पहले ये हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर हम TF यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर है विद द हेल्प ऑफ अ पाइथागोरस थ्योरम हम उसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर पाइथागोरस में हमें लॉन्गेस्ट साइड दी हुई होगी यानी कि हाइपोटेनस गिवन होगा, तो व्हाट वी हैव टू डू, देन वी हैव टू माइनस, राइट। सो इन दिस केस 625 which is a square root of 25, right, and 7 square is 49, तो हम इन्हें माइनस कर देंगे and we get 576. 576 हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, हम एलसीएम कर कर उनके फैक्टर्स कॉमन कर कर आराम से अपना स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 24, राइट। अब अगर हमें यहाँ का पता चल गया है कि ये 24 मीटर है, सो व्हाट वी हैव टू डू, अब आपके पास परपेंडिकुलर है, आपके पास न्यू बेस है विच इज 18 मीटर, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज कि हाउ मच केबल वी रिक्वायर्ड, ओके। सो व्हाट वी डू, 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, बच्चों ये याद है ना आपको कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, उसका फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। सो ये हमारा फॉर्मूला है, हमने इसी में पुट किया है कि h को इज इक्वल टू रखा है 18 स्क्वायर विच इज अ बेस, 24 स्क्वायर विच इज अ परपेंडिकुलर, दोनों को सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 900। और हम सबको ही पता है, ये तो बहुत इजी है कि 900 किसका स्क्वायर रूट है, 930 का स्क्वायर रूट है। इसका मतलब कि हाइपोटेन्यूज कितना चाहिए, पहले 25 था, अब कितना चाहिए, अब हमें 30 मीटर का केबल रिक्वायर्ड है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल्स फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन साइड। बस बहुत इजी है, आपको पाइथागोरस थ्योरम में सारी चीजें पुट करनी है। हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ है, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, राइट, हाइपोटेन्यूज अगर ये गिवन नहीं दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड दिस, सो व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस कर दो, जो भी आंसर है उसका रूट फाइंड आउट करो, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ इन दिस केस हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और परपेंडिकुलर मिसिंग है, सो 26 स्क्वायर 24 स्क्वायर, जो आंसर्स आएंगे माइनस करना और आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा। और माइनस करने पे नहीं कि मैम माइनस करा तो जो भी एक बड़ी वैल्यू आई वही हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, नो, यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट, ओके। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चन बच्चे सारे ऐसे ही हैं, इस वाले ट्राइंगल में कंफ्यूज मत होना, ना इसमें कंफ्यूज होना कि मैम ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। हमने जब पाइथागोरस थ्योरम समझी थी तो हमें ये बताया गया था अपोजिट टू द राइट एंगल, जो भी राइट एंगल के अपोजिट होगा साइड वही हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज मिसिंग है, ओके। यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर परपेंडिकुलर मिसिंग है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के अपोजिट साइड गिवन है ना, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर मिसिंग है।
सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इसी तरीके के हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम कर नहीं सकते, कुछ अलग दिया हुआ है जो हमने एग्जाम्पल्स में ना समझाओ, जो हमने कॉन्सेप्ट में ना समझाओ। अब यहाँ पर है अ बॉय साइकिल्स 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट देन 8 किलोमीटर वेस्ट, हाउ फार ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। अब बताओ कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है। तो साउथ ईस्ट के लिए हमें एक परपेंडिकुलर लाइन करनी पड़ेगी क्रिएट, राइट। साउथ ईस्ट इस तरीके से, अगर मैं साउथ ये और ईस्ट को साउथ ईस्ट और फिर जो उसका बेस है वो चला गया फिर से साउथ, यानी कि नीचे की तरफ चला गया, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। साउथ ईस्ट 10, तो हमें ये 10 किलोमीटर दिया हुआ है और ये 8 किलोमीटर दिया हुआ है, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड अपार्ट, यहाँ पे पूरा डायग्राम बना के दिया हुआ है, कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। परपेंडिकुलर गिवन है एक केस में, दूसरे केस में हाइपोटेन्यूज गिवन है, और वी हैव टू फाइंड आउट द वर्ड, वी हैव टू फाइंड आउट द बेस ओनली। ओके बच्चों, अब हमारे प्रेस्क्राइब क्वेश्चंस आ चुके हैं, और प्रेस्क्राइब क्वेश्चंस में देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स। अभी तो क्या हो रहा था, एक कॉन्सेप्ट समझा फिर एक एक्सरसाइज आ जाए, दूसरा कॉन्सेप्ट समझा फिर दूसरी एक्सरसाइज आई, बट इन दिस केस ना आपके पास पूरा जितना कॉन्सेप्ट हमने समझा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो आप सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो। अब बात आ जाती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, इन अ ट्राइंगल द पॉइंट वेयर द मीडियंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड, कौन सा पॉइंट कहलाएगा जहां पर हमारा ये मीडियन कनेक्ट होता है, इन सेंटर, सेंटर बन जाता है ना, राइट। The exterior angle of a triangle is equal to the sum of two interior opposite angles. This property is known as, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी है, इंटीरियर एंगल थ्योरम है, या फिर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है कॉरेस्पॉन्डिंग, यह है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस है जो मैंने ना जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था तो सारी की सारी बातें मैंने बताई थी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट मेक श्योर कि जब आपने कॉन्सेप्ट समझा तब भी ध्यान से समझा, और अगर एमसीक्यू को करते हुए कोई दिक्कत आती है आपको तो एक और बार बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। आप देखो मेंटल मैथ्स का कितना इजी क्वेश्चन है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, इंटीरियर एंगल का क्या सम होता है ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना ये बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ कहा गया है एंगल्स, अगर पूछा था सम ऑफ ईच एंगल, तो ईच एंगल का कितना होगा, 180 डिवाइडेड बाय 3 इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज डैश साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, कितनी साइड्स इक्वल होती हैं, 3 साइड्स। ओके, इसी तरीके से आपके पास सारे क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स भी आपके पास हैं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया गया है, उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा रिलेटेड टू ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट बाय बाय।